Vinayagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाहों के बाद पेट्रोल पंपों पर मची मारामारी के बीच सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक पत्र जारी किया है। पत्र के जरिए उन्होंने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक और पत्र जारी किया है और इसके जरिए उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और आम जनमानस से बड़ी अपील भी की है। क्या कुछ अपील उन्होंने की है और क्या निर्देश जारी किए हैं? देखिए प्रांशु, जो पेट्रोल डीजल को लेकर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, उसका बड़ा कारण ये था कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह। और इस अफवाह को लेकर आपने देखा होगा कि पहले ही सदन में यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशंका जताई थी और ये कहा था कि ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो जमाखोरी और कालाबाजारी करने लगते हैं, उसको जरूर ध्यान रखना होगा। तो एक अफवाह सी फैली कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आ सकती है और ऐसे में जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर लोग उमड़ पड़े और यहाँ तक कि नीला ड्रम लेकर, दूध का कंटेनर लेकर, तमाम ऐसे संसाधनों को लेकर पहुंच गए और जमाखोरी करने लगे बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की। नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। अफवाह के बीच लोग 2 दिन खासा परेशान रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्त निर्देश देने पड़े। डीएम एसपी फील्ड पर उतरे और पुलिस को लगाना पड़ा पेट्रोल पंपों पर। तो कुल मिलाकर के इन सब स्थितियों से निपटने को लेकर के प्रशासन ने जो कदम उठाए उसका धीरे धीरे अब असर दिखाई देने लगा और जो पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी वो कम होती हुई दिखाई दी। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा कारण माना गया वो जमाखोरी भी एक बड़ा कारण रहा। लोग इस बीच कि उनको लगा कि ये अवसर है उनके लिए सुनहरा, वो अगर जमाखोरी कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल की तो आसानी से कालाबाजारी कर सकेंगे। तो इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने एक पत्र जारी किया है बाकायदा और पत्र में जितने भी रिटेल आउटलेट और प्रतिष्ठान हैं उनसे उपभोक्ताओं के वाहनों में पेट्रोल पदार्थ की आपूर्ति जिनकी की जाती है उनके लिए एक जो पत्र जारी हुआ, एक आदेश जारी हुआ जिलाधिकारी का, वो ये है कि पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित मानक के कंटेनरों में किए जाने का प्रावधान पेट्रोलियम नियम 2002 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है, अतः इसके परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति निर्धारित मानक के कंटेनरों के अलावा किसी अन्य किसी पात्र यथा प्लास्टिक की बोतल, जरीकेन आदि में किए जाने से आम जनमानस एवं संपत्ति की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक आदेश जारी किया है जो कि आदेश है जनहित एवं सुरक्षा के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि किसी भी रिटेल आउटलेट प्रतिष्ठान से किसी भी स्थिति में अधोमानक पात्र में पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति बिक्री न की जाए। अधोमानक पात्र में पेट्रोलियम पदार्थ की किसी जांच के समय पाए जाने पर नियमों के अंतर्गत आवश्यक विधिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब ये एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति और बिक्री को, और उनके लिए जो अधोमानक पात्र में पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री करते थे। ये कह दिया गया है कि अब नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों के माध्यम से फुटकर या थोक में, ताकि एक तो जमाखोरी नहीं हो पाएगी,
दूसरा, गर्मी का समय आ रहा है, जो ज्वलनशील पदार्थ है सुरक्षा की दृष्टि से भी उसका खतरा है, ऐसा नियम है। तो कुल मिलाकर के जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही थी जमाखोरी की, जिसको लेकर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी भीड़ थी, लोगों ने अपनी टंकी तो गाड़ियों की फुल ही कराई, साथ में वो अपने घरों में भी पेट्रोल और डीजल को जमा करने लगे थे। इसलिए जिलाधिकारी का एक नया आदेश आया है। अब जो है पेट्रोल पंपों पर उस तरीके के कंटेनरों में जो लोग पेट्रोल और डीजल भरा कर रखते थे वो नहीं भरा सकेंगे। सीधे तौर पर ऐसे निर्देश पेट्रोल पंप स्वामियों को, उसको संचालित करने वालों को जारी कर दिए गए। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के दृष्टिगत और कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी के लिए जो है सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक पत्र जारी किया और पत्र में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और उनका साफ कहना है कि गर्मी का चूंकि मौसम है, ऐसे में जो कंटेनर हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जरीकेन है, उनमें पेट्रोल डीजल लेने से सुरक्षा का खतरा हो सकता है, चूंकि गर्मी में जो है धूप तेज होती है और सनलाइट से रिएक्शन होकर आग लगने का भी खतरा हो सकता है। और इसी को देखते हुए उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अधोमानक जो है कंटेनर, प्लास्टिक बोतल और जरीकेन में पेट्रोल और डीजल ना दें। ऐसे में सुरक्षा का खतरा तो हो ही सकता है, साथ ही चूंकि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं तो कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए भी डीएम ने ये बड़ी पहल की है और उन्होंने आम जनमानस से भी बड़ी अपील की है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।